अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रिय बंधु, आप देखना शुरू कर चुका है हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक आवाज़। जानना चाहूँगा आप लोग कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आशा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको सही और सेहतमंद रखा है। बहुत दिनों के बाद लाइव आपसे बात करने के लिए हम आया है और आप लोगों की याद बहुत सता रहा है। इसीलिए प्लीज़ मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को अंत तक देखे बिना मत जाइएगा। चलिए शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। प्यारे अज़ीज़ दोस्त, हम एक ऐसा समय पर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, भारत की कोने कोने से आवाज़ आ रहा है, मर गया, मर जा रहा हूँ, बचाइए, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन लाइए। सारे स्टेट से, इंडिया के कोने कोने से आवाज़ आ रहा है। यानी कि कोरोना वायरस एक जानलेवा बीमारी हम तक फिर एक बार आ पहुंचा है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता है कि रब्बुल आलमीन हमारा देश की 138 करोड़ लोगों को हिफाजत रखे। और मेरे अज़ीज़ दोस्त, रमज़ान की महीना चल रहा है। आज 24 जुलाई है 2021। आप सबसे रमज़ान महीने की दो चार बात करने के लिए हम आया है। देखिए, रमज़ान महीने एक मुबारक महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था कि 11 महीने की बाद 12 नंबर जो महीना होता है वह रमज़ानुल मुबारक होता है। और रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन हर बंदों को इनाम देता है। और रमज़ानुल मुबारक का पहला तिहाई यानी कि पहले एक दिन से लेकर 10 रमज़ान यानी कि रहमत की चला जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रहमत से नवाज दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन 11 रमज़ान से 20 रमज़ान मग़फ़िरात की रमज़ान होता है। इन्हीं रमज़ानों के बीच सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो माफ़ कर देता है। तीसरी तिहाई यानी कि 21 से 29 या 30 जो भी हो, जहन्नम से खलासी देता है। यानी कि जहन्नम की आग से बंदों की नाम अल्लाह चाहे तो जन्नती लिस्ट कर देता है। प्यारे अज़ीज़ दोस्त, रमज़ान महीने में अगर आप बगैर रमज़ान में एक रकात सुन्नत के अमल यानी कि नाफिल के अमल कर रहा है और रमज़ान में वो एक रकात सुन्नत हो या नवाफिल आपको फ़र्ज़ की समान सवाब देता है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। एक बार अल्लाह कहने के बाद बगैर रमज़ान में 10 नेकियां आपको मिलता है। और एक नेकिया सऊदी अरब में उहुद पहाड़ की समान होता है। उहुद पहाड़ कितना बड़ा है आप इंटरनेट और गूगल सर्च करके देख लीजिएगा। उतना बड़ा एक ही नेकी की वज़न है, उससे भी ज़्यादा 10 नेकियां देता है। लेकिन रमज़ान महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि एक बार अल्लाह कहने पे 70 सवाब आपको मिल जाता है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। लेकिन और भी बड़ा देता है, बहुत बड़ा देता है, यानी कि बहुत। और रमज़ानुल मुबारक महीने में अगर आप हमारा किसी का भी हयात ख़त्म होता है तो कहते हैं हदीस में कि आपको कब्र की
रमज़ान तक सवाल जवाब अल्लाह चाहे तो नहीं होता है। रमज़ानुल मुबारक के सम्मान में सुबहान अल्लाह व हम्दि सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। महतरम दोस्तों बुज़ुर्ग, रमज़ानुल मुबारक में अब अगर प्रश्न करता है कि कोई सूदखोर, घूसखोर, शैतान, हरामखोर, नाजायज़ आदमी वो मर गया, देखिए रमज़ानुल मुबारक की बरकत से उनके अज़ाब नहीं होगा महीने की सम्मान के अनुसार, लेकिन जब आपको रमज़ानुल मुबारक वाला महीना चला जाएगा तो आपकी हिसाब किताब फिर से शुरू हो जाएगा। तो इस महीना का इतना दाम है, इतना ये मुबारक महीना है, और इस महीने में हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन की वारगाह में हम लोगों को दुआ करना है कि रब्बुल आलमीन कोरोना जैसे महामारी से हम लोगों को बचाइए, हमारा पड़ोस को बचाइए। और हाँ, एक काम आप ज़रूर करना है, सरकार की गवर्नमेंट की गाइडलाइन आपको फॉलो करना है, कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना है। आपके हिस्से आ रहा है, अपनी घर वापसी हो रहा है, तो आते वक्त प्लेटफार्म हो या एयरपोर्ट, जहाँ में आपको रोक लिया जाए वहाँ टेस्ट करा लीजिए, वैक्सीन हो सके तो लीजिए। सरकार की गाइडलाइन मानते हुए अब अपना घर आइए, ज़िम्मेदारी आप खुद लीजिए। आपकी एक गैर ज़िम्मेदाराना में आपके घर के लोग, आपकी बीवी बच्चे सबको अब मतलब दबोच लेंगे। आप ज़िम्मेदाराना काम कीजिएगा, अपना खुद ख्याल आप अपने तरीके से रख लीजिएगा, और इस रमज़ान महीने में ज़्यादा नाफिल अमल कीजिए। ज़्यादातर फ़र्ज़ तो आप करेंगे ही, 5 वक्त हो सके आप। अभी तो जमात के लिए मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, 20 आदमी की से ज़्यादा आप मस्जिदों में नहीं जा सकते, मंदिरों में नहीं जा सकते, लेकिन हो सके खुलूस और खुशू खुजू में वज़ू करके घर में आपको 5 वक्त नमाज पाबंद की सही यानी के वक्त मुताबिक आपको अदा करना है। और कुरान करीम की तिलावत ज़्यादा कीजिए, और गरीबों को अब दान खैरात सदक़े ज़्यादा कीजिए, ज़कात अदा कीजिए। और ईद फितर की बात, ईद फितर से पहले सदक़ा फ़ितर आपको क्या कहता है, वाजिब। अपने शहर के अनुसार, जैसे अपने गांव के अनुसार, जैसे आप खुजाई में है, जैसे अब सिलचर में है, अब गुवाहाटी ही में है, हम आसाम में है, इसलिए इसी आसाम की मैं बातें कर रहा हूँ। वहाँ का जितना जे के आप मान लीजिए गेहूर कहता है, हमारे पास ये हमारा ये देखिए ये क्या कहता है इसमें, आटे का जो कितना है, कहता है कि 52 रुपया, कोई कह रहा है कि 49 रुपया, कोई कह रहा है 50 रुपया। आप एक काम कीजिए, 55 रुपया। अब अगर हुजाई डिस्ट्रिक्ट में हो, नागांव डिस्ट्रिक्ट में हो, अब 55 रुपया दीजिए। और मैं कहता हूँ कि सारे आसाम में अगर फॉलो किया जाए तो 60 रुपया का ऊपर नहीं होंगे, तो आप 60 रुपया करके ही अदा कीजिए। और ये ईद की नमाज से पहले हो सके अब अदा कीजिएगा। और फितरा वाजिब और ज़कात के बारे में हमारा अगला एक कंटेंट होगा, अगला एक वीडियो होगा। बहुत दिनों के बाद आपसे बातें नहीं कर रहा हूँ, अचानक आपसे बात करने के लिए आज मन बनाया और आ गया है। और देश का जैसे बदहाल हो गया है, हम अपनी तरफ से और एक बात कहना चाहूँगा। आज हमारा इंडिया में एक चैनल लॉन्च हो गया है, INC TV। अब वो भी देख लीजिएगा, देश का सच्चा खबर आपको मिलेगा। और हमारा चैनल, आपका चैनल इस्लामिक आवाज़ को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। लाइक तो अभी के अभी अब कर दीजिएगा, क्योंकि इसलिए मैं ये कहता हूँ कि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और आपकी मेहनत में हम इतना तक जा पहुँच गए हैं कि अभी हमारा सब्सक्राइबर 1170 हो गया है। और आप लोगों की मेहनत से, और ये बाकी ये सब होगा आप लोगों की खिदमत पे। हम ऐसे ही बात करता रहता है, दिन की बातें करता रहता है। इसलिए आप जहाँ है अपना ख्याल बहुत रखिएगा। अपने भाई नजमुल बिन हसन को इजाज़त दीजिए।
सही रहिए, सलामत रहिए, आपका ख्याल अब ख़ुद रखिए। अल्लाह हाफिज़ व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।